एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता, जिससे उसका गुजारा चलता था। उसके परिवार में कोई भी अपना नहीं था, न माँ, न पिता, न पत्नी और न ही बच्चे। जो कमाता था वही खाता था और रात को अकेला ही अपने छोटे से घर में सो जाता था। एक दिन रामू बाजार में लकड़ियां बेचकर वापस आ रहा था। थकान के कारण चेहरे पर पसीना था, पर दिल में सुकून भी था। अच्छा हुआ आज का बोझ हल्का हो गया। अब घर जाकर आराम करूंगा और फिर कल दोबारा काम शुरू। रास्ते में रामू का एक पुराना दोस्त मिल गया। अरे रामू, लकड़ियां बेचकर आ रहे हो? हाँ भाई, रोज की तरह आज भी थोड़ा ही कमाई है। मेरे लिए वही काफी है। जितना मिले उसी में खुश रहता हूं। रामू, जिंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त भी आता है। थोड़ा बचत भी कर लिया करो, कल के दिन के लिए। तुम सही कह रहे हो। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। हाँ रामू, जरूर सोचना। चलो ठीक है, फिर मैं भी चलता हूं। उस रात रामू घर आया। उसने थोड़ा खाना खाया और अपने आप से बात करने लगा। चलो अब सो जाता हूं। कल सुबह फिर जल्दी उठकर जंगल जाना है। लकड़ियां काटकर बाजार में बेचनी है। सुबह सुबह आसमान बादलों से घिरा और तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश रुक ही नहीं रही। लकड़ी काटने का वक्त निकल रहा है और घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। अब मैं क्या करूं? दिन पर दिन बारिश तेज होती गई। रामू घर में ही बैठा रहा। खाने का सामान भी खत्म हो गया। काश मैंने अपने दोस्त की बात मानी होती। थोड़ा सा पैसा बचा रखा होता। आज भूखा रहना न पड़ता। अब मैं सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूं। 3 दिन तक लगातार बारिश होने के बाद आखिर धूप निकल आई। रामू कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और तुरंत जंगल की तरफ चल पड़ा। नदी के किनारे रामू को एक बड़ा और मजबूत पेड़ मिला। ये पेड़ बिल्कुल सही है। इसे काट कर बाजार ले जाऊंगा, फिर घर में सुकून से खाना खाऊंगा। पेड़ काटने के लिए रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधी नदी में जा गिरी। मेरी कुल्हाड़ी! अब मैं काम कैसे करूंगा? ये तो पानी में डूब गई। रामू पानी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसने सोचा, अब उसकी रोजी रोटी खत्म हो गई। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं लकड़ी काटने लायक भी नहीं रहा। तभी अचानक नदी में से एक प्रकाश निकला और उसमें से एक देवता प्रकट हुए। ये थे जल देवता। रामू, क्यों रो रहे हो? क्या बात है? प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। बिना कुल्हाड़ी के मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता। जल देवता ने पानी से एक चमचमाती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली और रामू को दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। यह सुनहरी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जल देवता ने पानी से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी यह भी नहीं है। आखिर में जल देवता ने एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रामू, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। इसी से मैं रोज अपना काम करता हूं। रामू की ईमानदारी देखकर जल देवता खुश हो गए। रामू, तुमने झूठ नहीं बोला। तुम जैसे ईमानदार इंसान को इनाम मिलना ही चाहिए। ये लो, लोहे की कुल्हाड़ी के साथ मैं तुम्हें सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूं। रामू के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बचा लिया। मैं हमेशा ईमानदार रहने का वादा करता हूं।
दिन से रामू और भी ईमानदारी और मेहनत से जीने लगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। झूठ और लालच कभी सुकून नहीं देते, पर सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इज्जत और बरकत देती है।